हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी की अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल के एच सी क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं आज की इस क्लास में पढ़ने वाले फ्रेंड बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की भूगोल की अध्याय 7, जो कि मेरा चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इस चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड, ज्यादा देरी न करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग बने रहिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके परिचय के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की जो तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप की जो चैप्टर है, इसके परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी यानी कि परिचय कहने का मतलब कि इस तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में वैसे हमको पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो इस चैप्टर का परिचय है कि इस अध्याय में मुख्यतः तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप को अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही साथ व्यापारिक केंद्र, नगरीय व्यापार, बाजार के प्रकार, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन करेंगे। इसके परिचय में मैंने बताया है फ्रेंड कि इस अध्याय में मुख्यतः तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप को अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ व्यापारिक केंद्र, नगरीय व्यापार, बाजार के प्रकार, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन करेंगे। तो इसका परिचय के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आपको बता दिया इसके अध्याय में मुख्यतः तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप को पढ़ेंगे और साथ ही व्यापारिक केंद्र को पढ़ेंगे, नगरीय व्यापार बाजार को पढ़ेंगे और परिवहन, संचार आदि की इसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड। आप लोग तो परिचय के बारे में समझ गए होंगे। अब शुरुआत करते हैं कि परिवहन क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि परिवहन है क्या। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परिवहन क्या है। परिवहन क्या है? परिवहन क्या है, मेरा टॉपिक है कि परिवहन क्या है। तो देखो फ्रेंड कि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या लाने की प्रक्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। देखो ध्यान से समझना, किसी व्यक्ति या वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लाने या ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने या लाने की प्रक्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति को या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या लाने की प्रक्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। देखो फ्रेंड, मैंने लिखा कि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। मैंने लिखा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने या ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो परिवहन कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड कि परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने साधन होते हैं। अब इसके बात करते हैं परिवहन के साधन के बाद। तो फ्रेंड बात किया जाए इसके परिवहन के साधन के बाद, तो परिवहन के मुख्यतः 4 साधन होते हैं। परिवहन की मुख्यतः 4 साधन होती है कि मुख्यतः 4 साधन होती है। 4 साधन होती है। एक में होता है स्थल परिवहन, स्थल परिवहन, दो में होता है जल परिवहन, जल परिवहन, तीन में होता है वायु परिवहन, वायु परिवहन, और चार में होता है पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। देखो फ्रेंड, मैंने बात किया था कि परिवहन की साधन के पर साधन की यानी कि परिवहन के कितने साधन होते हैं। आप कह सकते हैं परिवहन के कितने प्रकार होते हैं। तो परिवहन के साधन की बात की जाए तो परिवहन की मुख्यतः 4 साधन होती है। तो जो कि देख सकते हो, एक में आता है स्थल परिवहन, दो में आता है जल परिवहन, और तीन में आता है वायु परिवहन, और चार में होता है पाइपलाइन परिवहन। फ्रेंड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिवहन क्या होती है, यानी परिवहन किसे कहते हैं। तो आप मैंने बताया कि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो परिवहन कहते हैं। परिवहन के कितने साधन होते हैं? तो परिवहन को 4 साधन होते हैं। आपसे अगर पूछ देगा कि परिवहन के कितने साधन होते हैं या परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि परिवहन के 4 साधन होती है। तो कौन कौन होती है? तो स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। अब एक एक कर करके स्थल परिवहन को जान लेते हैं, जल परिवहन को जान लेते हैं, वायु परिवहन को जान लेते हैं, और पाइपलाइन परिवहन को हम लोग एक एक करके सबको बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्थल परिवहन क्या है, यानी कि स्थल परिवहन किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि स्थल परिवहन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्थल परिवहन के बारे में। एक में मैंने लिखा है स्थल परिवहन। मैंने लिखा स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के बारे में पहले जानते हैं फ्रेंड। देखिए, और देखिए, जब स्थल के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु को लाने या ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्थल परिवहन के कहते हैं। किसी स्थल के माध्यम से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु को लाने या ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्थल परिवहन कहते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु को स्थल परिवहन से ले आने या ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग स्थल परिवहन कहते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग, जब स्थल के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी व्यक्ति या वस्तु को या वस्तु को किसी व्यक्ति या वस्तु को लाया या ले जाया जाता है, लाया या ले जाया जाता है, ले जाया जाता है,
उसे स्थल परिवहन कहते हैं। उसे स्थल परिवहन कहते हैं। उसे स्थल परिवहन कहते हैं। मैंने बताया फ्रेंड कि जब स्थल के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु को लाया या ले जाया जाता है, तो लाया या ले जाया जाता है उसे स्थल परिवहन कहते हैं। मैंने लिखा है फ्रेंड कि जब स्थल के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु को लाया या ले जाया जाता है, किसी वस्तु को स्थल के माध्यम से लाया या ले जाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्थल परिवहन। स्थल परिवहन को आप लोग समझ गए होंगे। अब स्थल परिवहन की विशेषता के बारे में जानते हैं कि स्थल परिवहन की विशेषता कौन कौन सी है। तो इसकी विशेषता तो जान लेते हैं। स्थल परिवहन की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। इसकी विशेषता, स्थल परिवहन की विशेषता, इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये सभी परिवहन, ये जो स्थल परिवहन है, ये सभी परिवहन में से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सभी परिवहन में से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहले टॉपिक, पहला लाइन इसको लिखेंगे, ये सभी परिवहन में से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सभी परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा स्थल परिवहन है, ये सभी परिवहन में से सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक परिवहन, सबसे अधिक परिवहन, हाँ जी,